भाई ये देखो, ये आधा किलो ये लिया है मैंने, 300 रुपये किलो ये वाला लगाया। कहाँ से आया? धुले से आए हो? सारे लोग धुले से आए हो? हिंदुस्तान में ही पॉसिबल है। मैं गारंटी लेता हूँ। इस तरीके से नाक वाक काटी गई थी, आप देख सकते हो। तो भाई कुछ ऐसी बनी है थाली, देखो ऐसी थाली बनी है भाई। द इंडियन यूट्यूबर प्लेटफॉर्म पे आप सभी का मैं आपका दोस्त अरुण एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सबको पता है, मैं हूँ अभी नासिक में और अभी मैं होटल से निकल के जा रहा हूँ। देखते हैं फर्स्ट इंप्रेशन नासिक का कैसा रहेगा। मैं पहले भी नासिक घूम चुका हूँ, आप लोगों ने पुरानी वीडियोस देखी होंगी। हालांकि मेरा उस टाइम पे चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ था, तो मैंने प्रॉमिस किया था कि नासिक दोबारा फिर से आऊँगा। तो फिर से आ गया, मेरी वन ऑफ द फेवरेट सिटी नासिक। तो चलो चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं और सिटी एक्सप्लोर करते हैं और बात करते हैं नासिक के बारे में। नासिक घूमने के लिए आप अपना लोकल ट्रांसपोर्ट भी ले सकते हैं। हालांकि मेरे पास स्कूटर है, मैं स्कूटी से आया हूँ, तो मैं आज इसी से ट्रैवल करने वाला हूँ। मैं जिस नदी से गुजर रहा हूँ इसको बोलते हैं गोदावरी नदी। पहले मैंने सोचा कुछ पेट पूजा हो जाए, तो चलो कुछ अच्छा सा खाते हैं, उसके बाद बात करते हैं। तो भाई ना 210 की एक थाली है, तो थाली अपनी लग रही है। मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसी थाली है। ये कुछ इस तरीके की थाली है, इतनी बड़ी। अभी लगाना शुरू हुआ है, एक बार लग जाए ना थाली, फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि थाली में क्या क्या है। भाई थाली तो बहुत तगड़ी आ रही है, भूख मेरे को बहुत ज़्यादा लगी हुई है, अभी बन रही है थाली। एक बार हो जाए फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा थाली कैसी है। तो भाई कुछ ऐसी बनी है थाली, देखो ऐसी थाली बनी है भाई। इसमें इतनी सब्जियां हैं, इतना कुछ है। ये बटाटा, ये वो कचरी भी है, और ये रोटी है, एक ये रोटी है बाजरे की। बाकी रोटियां जो हैं वो नॉर्मल है, अनलिमिटेड है, चाहे आप जितना लो। एक बटाटा बढ़ा दिया है। तो चलो खाते हैं, टेस्ट करते हैं, फिर आपको बताता हूँ। पनीर की सब्ज़ी है, कढ़ी है, और छोले हैं, दाल है, कैबेज है। चलो खाते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। कोई है इसको ट्राई करता हूँ। खा लेता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ बाहर निकल के, फिर देता हूँ कब फीडबैक। भाई खा के निकल आया मैं। अच्छा था खाना, अच्छा था नो डाउट, बट मुझे लगता है यार ये फूड ब्लॉगर से रिक्वेस्ट है मेरी। मैं अभी वेजी पाजी को देख के आया था मतलब फूड ब्लॉगर से मेरी रिक्वेस्ट है, एक बार प्राइस भी ऑनेस्टली बता दिया करो। फूड अच्छा था नो डाउट, ऐसा मतलब प्राइस बता दिया करो, एक बार प्राइस भी बता दिया करो यार तो प्राइस से कंपेयर करा करो, मेरा कहने का मतलब ये है। 220 रुपये की थाली ना मेरे हिसाब से ज़्यादा महंगी है। 150 की होनी चाहिए एक, मतलब 100-150 रुपये तक ठीक है, 150 तक ठीक है। अनलिमिटेड खाना होता है फूड में। हालांकि फूड हो मज़ा आ गया खाने में मज़ा आ गया। तो चलो चलते हैं अब यहाँ से। ये पूरी लाइन है, पूरी लेन जो है ना आगे, तो ये खाने की पूरी लेन है इधर। तो चलो चलते हैं दूसरे स्पॉट पे, वो खड़ी अपनी धन्नो। निकलते हैं यहाँ से और एक्सप्लोर करते हैं नासिक। तो भाई मैं जा रहा हूँ तपोवन की साइड, जो कि बहुत मशहूर जगह है। ये 70 फीट लंबी मूर्ति, जिसका अनावरण 2024 में किया गया था इस्कॉन के एक प्रभुदास जी हैं उनके द्वारा, तथा एक और महान शख्सियत थे, उन दोनों लोगों के द्वारा इसका अनावरण अक्टूबर माह में 2024 में किया गया था। 70 फीट लंबी ये मूर्ति है भाई। कमेंट बॉक्स में सारे लोग जय श्री राम जरूर लिख देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और ये मूर्ति बिल्कुल बनी है गोदावरी नदी के किनारे। गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है भाई, और इस एरिया को तपोवन कहा जाता है। तो अब चलता हूँ यहाँ से मैं किसी दूसरी लोकेशन पे, वहाँ चलकर वहाँ आपको दर्शन कराऊंगा और आप लोगों से बात करूँगा। भाई आज ना संडे का दिन है, इसको करके भीड़ बहुत है। और ये है वो विशालकाय वृक्ष जो कि हजारों साल पुराना है। इसी के नीचे है वो जगह जहाँ पर काटी गई थी सूर्पनखा की नाक। तो ये मंदिर है, ये मंदिर लक्ष्मण जी को डेडिकेटेड है। देखते हैं अंदर से वीडियो अलाउड हुआ तो मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। ये देखो भाई, राम लक्ष्मण और हनुमान जी सीता जी बने हुए हैं, और कुछ इस तरीके से गेट है मंदिर की एंट्री का। ये देखो ऊपर आप देख सकते हो बना हुआ है गरुड़। गरुड़ जी ने पूरी लड़ाइयाँ लड़ी थी, ये वो है। और बाकी इधर मूर्ति ये बना हुआ है। इसके अंदर जो है ना
अलाउड नहीं है कैमरा, तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा। दर्शन करके यहाँ से निकलता हूँ दूसरे स्थान के लिए। यहाँ ना आर्टिफिशियल तरीके से बना के दिखाया गया है कि किस तरीके से नाक वाक काटी गई थी। आप देख सकते हो शेषनाग जी का मंदिर है, लक्ष्मण जी के शेषनाग अवतार का, और बाकी कुछ इस तरीके से दर्शाया गया है। बाहर निकलोगे ना तो आपको गणपति बप्पा बहुत अच्छे लगे। देखो भाई, दर्शन कर लो, गणपति बप्पा मोरया। भाई वहाँ जितना हो सका मैंने आपको दिखा दिया, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मेरे को दिखी, सर्वधर्म मंदिर। मतलब ये हिंदुस्तान में ही पॉसिबल है। मैं गारंटी लेता हूँ दुनिया के किसी भी कोने में आप सर्वधर्म मंदिर बना के दिखा दो हिंदुस्तान के अलावा, भाई गोलियाँ चल जाएंगी। बट हमारा प्यारा भारत, यहाँ पर देखो सर्वधर्म मंदिर भी आपको मिलेगा देखने को। देख रहे हो भाई, यही तो खूबसूरती है सनातन की। तो ये यहाँ पे भी आप जाके दर्शन कर सकते हो। यहाँ भी अंदर अलाउड बिल्कुल भी नहीं है, वहाँ जितना था मैंने आप लोगों को दिखा दिया। आप चलते हैं यहाँ दर्शन करके आते हैं, फिर चलते हैं नेक्स्ट स्पॉट पे। अब आ गया हूँ मैं दो नदियों के संगम पे। तो ये संगम है भाई, देख सकते हो यहाँ पे दो नदियाँ हैं। यहाँ पे वहाँ से चल के आ गया भाई मैं अंदर। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन सबका कुछ ना कुछ है उस मंदिर के अंदर। ये बात सिर्फ हिंदुस्तान में ही पॉसिबल है, दुनिया के किसी कोने में पॉसिबल नहीं है भाई। तो चलो अब यहाँ आपको नदियाँ दिखाते हैं, नदियों का संगम दिखाते हैं, नदियों का बहाव दिखाते हैं, और इनके बारे में भी बात करेंगे उस स्पॉट पे पहुँच के। बाकी यहाँ पे गन्ने का रस और भुट्टा वगैरह मिल रहा है, अगर आप चाहो तो ले सकते हो। चलते हैं थोड़ा आगे चलते हैं, वहाँ भी कोई मंदिर है शायद, उसके भी दर्शन करवाता हूँ अगर पॉसिबल होगा तो भाई मैं आ गया हूँ संगम वाली जगह पे। बेसिकली यहाँ पे दो नदियों का संगम है, एक है कपिला नदी, दूसरी गोदावरी, जिसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है। ये देख लीजिए कपिला और गोदावरी नदी का संगम है। ये कपिला है, उधर गोदावरी है। गोदावरी आ रही है रामकुंड से और ये कहीं और से आ रही है। अभी देखते हैं इसका बहाव, देखते हैं, फिर बात करेंगे इन नदियों के बारे में। बाकी आप नीचे उतर के भी जा सकते हो, चल के देख के आए, सीढ़ियाँ लगी हुई हैं भाई। और इधर भी एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है। और जो कपिला नदी है ना, ये छोटी सी ट्राइब्यूटरी है, कोई बहुत बड़ी नदी नहीं है, लेकिन ऋषि कपिला के नाम पर इसका नाम कपिला नदी रखा गया है। हालांकि जिस नदी में मिल रही है वो नदी है गोदावरी नदी, जो उधर से आ रही है। देखो उसका बहाव भी काफ़ी तेज़ है। गोदावरी नदी को साउथ की गंगा कहा जाता है, और ये गंगा जी के बाद शायद दक्षिण भारत में सबसे बड़ी नदियों में से एक है। तो इधर माँ गोदावरी और इधर कपिला, तो ये इस तरीके से कुछ संगम का एरिया है। बाकी यहाँ पे 3 नदियाँ मिलती हैं। नासिक की अगर मैं बात करूँ तो नासिक में 3 नदियाँ मिलती हैं, और तीनों का जहाँ पे मिलन होता है उस जगह पे होता है अपना कुंभ। और 2027 का जो कुंभ होगा वो नासिक में होगा। 2027 का कुंभ मतलब अगले साल का कुंभ नासिक में होने वाला है। इसके चलते बहुत सारी तैयारियां भी हो रही हैं, वो भी मैं आप लोगों को वीडियो में आगे दिखा दूंगा। तो चलो चलते हैं यहाँ से। अगर नीचे उतरा तो नहीं उतरूंगा, वैसे मन नहीं कर रहा मेरा उतरने का। देखता हूँ क्योंकि भीड़ बहुत है आज। कहीं और चलते हैं अब भाई। इस जगह पे ना आज से 1 साल बाद लगने वाला है महाकुंभ। जो प्रयागराज में लगा था वैसे ही यहाँ भी लगेगा। 4 शहरों में लगता है, जैसा कि आप सबको पता है, उज्जैन, हरिद्वार, प्रयागराज और नासिक। तो नासिक में लगेगा 2027 में कुंभ। उसके चलते देखो यहाँ पर सारी घास वास हटाई जा रही है और सफाई करी जा रही है। तो ये पूरा घाट ना पूरा भर जाएगा, पूरा नासिक पूरा भरा होगा। जैसे हर शहर में ही होता है, प्रयागराज में हुआ था, वैसे यहाँ भी लाखों श्रद्धालु आने वाले हैं अब से 1 साल के बाद, अगले साल। मैं भाई अपने गंतव्य स्थान की तरफ जा ही रहा था और रास्ते में मुझे दिखा ये भव्य मंदिर। ये है स्वामी नारायण मंदिर। जैसे अक्षरधाम हमारे दिल्ली में है, उसी तरीके से ऑलमोस्ट हर शहर में होता है स्वामी नारायण मंदिर। महाराष्ट्र और गुजरात की बात करूँ, गुजरात में तो भाई हर जगह मिलेगा। तो ये दिख गया, मैंने सोचा आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो चलो अब चलता हूँ पंचवटी की तरफ। पंचवटी भी बहुत ख़ास जगह है, वहाँ जाकर उस जगह के बारे में बात करेंगे आपसे। जैसे जैसे मेरी बाइक रामकुंड की तरफ बढ़ रही थी, गोदावरी नदी दिखने लगी थी। और यहाँ एक चीज़ बहुत गलत लगी मेरे को, लोग कपड़ा धो रहे हैं यार यहाँ पे। मतलब अपनी गंदगी नदियों में फेंक देते हैं, ये बहुत गलत है। हमारे लोग ना ये चीज़ कब सीखेंगे कि ये नदियाँ हमारी हैं, इसे साफ रखना जिम्मेदारी भी हमारी ही है। तो भाई फाइनली मैं उस जगह पे आ गया हूँ, लगभग जिसको बोला जाता है रामकुंड। आगे उधर वाला एरिया रामकुंड है, वो देख रहे हो जहाँ बहुत सारी भीड़ है, उधर रामकुंड है। और ये है गोदावरी नदी। तो यहाँ पे संगम है भाई, 3 नदियाँ मिलती हैं यहाँ पे भी। त्रिवेणी है, त्रिवेणी घाट बोलते हैं इसको। भाई मैं अभी आ गया था रामकुंड के जस्ट पास में, नासिक में ही घूम रहा था। यहाँ कुछ भाई लोग मिले हैं। क्या नाम है अभी आपका?
मेरा सनी। ये सनी भाई है। आपका क्या नाम है? निखिल। ये निखिल भाई है। देखो आपका क्या नाम है भाई? वैभव। क्या करते हो भाई आप लोग? कुछ नहीं, घूमने के लिए आए। घूमने के लिए आए हो? कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हो? धुले से आए हो? हाँ। सारे लोग धुले से आए हो? हाँ। घूमने आए हो? अच्छा, मुझे लगा यहाँ के लोग। क्या क्या घूम लिया यहाँ पे? सब घूम लिया ना इधर। सब घूम लिया। हाँ। अब जाने का है वापस? नहीं, इधर ही रहने का है अभी। घूम करके इधर ही अच्छा घूमेंगे। अच्छा। यहाँ मौसम बहुत बढ़िया है ना? हाँ, बहुत अच्छा। क्या सबसे बढ़िया क्या लगा यहाँ पे? क्या यही लगा सब मौसम? हाँ, मौसम बढ़िया लगा। एकदम सब। और जगह कौन सी सबसे बढ़िया लगी? ये वाला। ये वाली जगह सबसे पंचवटी। बढ़िया। ये मेन है। हाँ, ये ये मैं त्र्यंबकेश्वर नहीं गए? नहीं, बाकी वाला। त्र्यंबकेश्वर नहीं गए? बाकी जाना कल। अच्छा, बाकी है, परसों कल जाए। जाना। हाँ, वहाँ भी जाना भाई, वो भी बहुत बढ़िया जगह है। हाँ। चलो भाई, मिल के अच्छा लगा। थैंक यू भाई। तो भाई फाइनली मैं आ गया हूँ रामकुंड के पास। दिस इज़ कॉल्ड रामकुंड। ये वाला एरिया रामकुंड है और यहाँ भगवान राम से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो मैं आपको बताऊँ, भगवान राम ने अपने जो उनके पिता थे दशरथ जी, उनकी जो अंतिम संस्कार के बाद जो अस्थियों का प्रवाह था वो यहीं पे किया गया था, इसी नदी में किया गया था। और उसे क्या बोलते हैं, भगवान राम यहाँ स्नान भी किया करते थे। ये सारे रीजन है, इसका नाम रामकुंड है। और गोदावरी नदी में ही दशरथ जी का अंतिम संस्कार के बाद अस्थि प्रवाह किया गया था। तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, बस एक शिकायत है मुझे भाई, ये नदियाँ ना बहुत पवित्र और बहुत प्यारी हैं, इनको थोड़ा साफ़ सुथरा रखना चाहिए, जो कि हम नहीं रख पाते हैं। नदियाँ माता हैं, लेकिन माता को साफ़ सुथरा रखना होता है। हमारी जिम्मेदारी है माता के प्रति कि साफ़ सुथरा रखा जाए। तो भाई यहाँ पर ना बोटिंग वगैरह भी कर सकते हो। वैसे बेसिकली यहाँ पे 3 नदियाँ हैं। मेन तो अपनी गोदावरी जी हैं। गोदावरी जी के अलावा अरुणा और वरुणा, या अरुणी और थरुणा भी बोलते हैं, उस नदी को प्रोनाउंस करते हैं। अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग नाम लिखे हुए हैं। बाकी नासिक के लोकल लोगों से जो मुझे पता चला वो यही बोलते हैं, अरुणा, वरुणा और गोदावरी 3 नदियों का संगम है यहाँ पे। बाकी यहाँ पे देखो संगम पे शंख वगैरह है तो खैर आम बात है, जो कि हर जगह पे बिकते हैं। तो यहाँ भी बिक रहे हैं। और आप लोगों को दिखाता हूँ, ये जड़ी बूटियाँ भाई पता नहीं कहाँ से आ जाती हैं इतनी लोगों के पास। हर जगह पे आपको इतनी सारी जड़ी बूटियाँ मिल जाएंगी। मुझे तो यार ये फर्जी लगता है मामला। तो होता होगा, कुछ सही भी होता होगा। बाकी आप देख लो भाई, ये है वो जगह जहाँ पर भगवान राम ने अपने पिताजी की अस्थियों का प्रवाह किया था। अंतिम संस्कार के बाद जो अस्थि प्रवाह संस्कार है वो यहाँ पे किया था। उधर बने हुए अपने बजरंगबली, ऐसा कुछ एरिया है। देखो वो है उधर सामने एक मंदिर। तो चलो उधर चलते हैं, आप लोगों को दर्शन करवाते हैं। तो भाई जितना पॉसिबल हुआ मैंने आप लोगों को अंदर से दिखा दिया। शिव जी विराजमान है अंदर। तो चलते हैं दूसरे पॉइंट पे, किसी दूसरे कोने पे, दूसरे पड़ाव पे, वहाँ दिखाऊंगा कुछ और चीज़ें, और कुछ और चीज़ों के बारे में बात होगी। बाकी आप कुंड देख लो, यहाँ आप चाहो तो स्नान कर सकते हो, डुबकी मार सकते हो। बाकी यार मैं यही सारे श्रद्धालुओं से अनुरोध करूँगा कि यार सफाई बनाए रखो भाई, सफाई बनाए रखो। ये माँ है, ये माँ है, ये नदी नहीं है, ये माँ है। सफाई बनाए रखो भाई, हाथ जोड़ के निवेदन है सबसे। अब मैं प्रवेश कर चुका हूँ पुराने नासिक में। भाई ये जो गलियाँ हैं ना, इन गलियों में जब आप गुजरते हैं इन गलियों से, तो आपको एहसास कराती हैं कि ये कितनी सदियों से पुरानी सभ्यता जो आज भी अपने दिल में अपनी पुरानी यादों को संजोए हुए है। कुछ ऐसा एहसास होता है भाई। और एक जो खुशबू है, पूजा पाठ की जो खुशबू है, क्योंकि हर गली में मंदिर है, छोटा छोटा बड़ा छोटा बड़ा, छोटे छोटे मंदिर तो हर गली में है। जैसे बनारस वगैरह में आती है ना, वैसी खुशबू आती रहती है। बहुत पॉजिटिव एनर्जी है इस एरिया में। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है ये पुराना नासिक घूमना। नासिक मेरे मनपसंद शहरों में से एक है। और जब पुराने नासिक में मैं घूमता हूँ ना, तो मुझे याद आता है बनारस, मुझे याद आता है मथुरा, मुझे याद आता है उज्जैन की खुशबू आ रही है बढ़िया पूजा पाठ की, और छोटे छोटे मंदिर दिख रहे हैं, चारों तरफ सनातन दिख रहा है हमको। तो ये चीज़, ये जो फीलिंग है ना, ये बहुत ही अच्छी है। तो भाई अभी ना मैं आ गया हूँ पंचवटी में। पंचवटी का मतलब है 5 वट, 5 वट के पेड़, वट बोलते हैं बरगद को। यहाँ से ना लास्ट टाइम पे मैं लेकर गया था किसमिस, तो अभी ना लेकर जाऊँगा। सोच रहा हूँ पहले किसी से ले लेता हूँ।
हरे रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। भाई देखो अपना इस्कॉन वाले भाई लोग हरे कृष्णा करके चलते हुए जा रहे हैं अपना। तो चलो यहाँ पे दुकान है, देखते हैं यार किसमिस लेते हैं। लास्ट टाइम लेके गया था यहाँ पे, मेरे को अच्छा दिया था इन्होंने। इस बार फिर से इन्हीं की दुकान से किसमिस लेता हूँ, देखता हूँ क्या रेट। तो भाई यहाँ पे ना सीता जी को भगवान राम ने रखा था। ऐसा बोलते हैं जो हरण हुआ था वो मायावी सीता थी, और जो रियल सीता माता थी वो यहाँ रहती थी गुफा में। सीता गुफा है उनके नाम पे, और ये वट के पेड़ लगे हुए हैं, इस वजह से इसको बोलते हैं पंचवटी। तो देखते हैं क्या प्रोसेस है। इधर भीड़ तो बहुत है। ये गुरु कृपा ड्राई फ्रूट, यार उस ड्राई फ्रूट वो थोड़ा महंगा दे रही थी आंटी। इन पे पूछते हैं, इस पर भी लास्ट टाइम लिया था मैंने, देखता हूँ क्या रेट देता है इस बार ये। भाई ये तो वही रेट मिल रहा है 400 रुपये में, तो मैं ले क्या ही ले जाऊँगा यहाँ से, फिर नहीं ले रहा मैं। तो 400 रुपये में किसमें समझ में नहीं आ रही मुझे, 400 रुपये में लूँ ना लूँ। बाकी ये देखो 1 रुपये का फीस है, और आप जा सकते हो सीता गुफा के अंदर। ये पंचवटी 1 2 ये वट है भाई, 5 वट के पेड़ है, इसी के नाम पे है पंचवटी इस एरिया का नाम। अभी इधर एंट्री ही नहीं है क्योंकि कंस्ट्रक्शन में चल रहा है भाई, तो इधर से निकलना पड़ेगा। बाकी आप देखो 1 रुपये की शुल्क देकर इधर जा सकते हो। एग्जीबिशन एंट्री, एग्जीबिशन टाइप है इधर, वहाँ आप देखना चाहो सीता हरण वगैरह तो आप देख सकते हो। तो भाई यार किसमिस ना समझ में नहीं आ रही क्योंकि महंगी है, और बता रहे हैं इस बार अंगूर की पैदावार इतनी नहीं हुई, इस वजह से महंगी चल रही हैं चीज़ें। बाकी एक बात बताऊं, मैं अभी मुझे पता चला कि इसी साल मई में है भाई, अप्रैल मई में है कुंभ। मैं सोच रहा 2027 में, पहले तो मुझे ये बताया गया था। लास्ट टाइम जब मैं आया था तो मुझे याद है मुझे बोला था 2027 में, लेकिन अभी मुझे पता चलता है कि अभी है मई में। तो अगर 2-3 महीने बाद है भाई, फिर तो आप समझ लो यहाँ कितनी भीड़ होने वाली है। कुछ ही समय के बाद आऊँगा भाई, अगर आप लोगों का आशीर्वाद बना रहा है ऐसा ही, ज़रूर आऊँगा भाई कुंभ देखने। बाकी देखते हैं यार 1-2 पे और पता करते हैं, अगर किसमिस किसी से बैठ जाता है सही तो मैं ले लेता हूँ भाई। ये देखो ये आधा किलो ये लिया है मैंने, 300 रुपये किलो ये वाला लगाया, पहले 120 का। इस बार अंगूर की पैदावार ही कम हुई है इसलिए महंगा हो गया है। और वो ब्लैक वाला उधर वाला थोड़ा सॉफ्ट था जो अभी अंडी दे रही है। बाकी ये वाला ब्लैक है वो है शायद 280, ये कुछ सस्ता। वो क्या रेट है वो वाला ब्लैक? 360 है भाई बता रही है, और ये वाला शायद 280 का है, थोड़ा हार्ड था, तो मैंने आधा किलो वो वाला ले लिया। अब आया हूँ यार यहाँ, तो ये तो लेके जाते हैं भाई। मैं ना अब यहाँ से निकल लिया, अब मैं जा रहा हूँ अपने होटल की तरफ। तो थोड़ा आराम करेंगे अभी, दोपहर का समय है। तो दोपहर नहीं, शाम ही हो गई है, 3 साढ़े 3 बज रहा है। अब यहाँ से चलते हैं रूम की तरफ, थोड़ा आराम करेंगे, फ्रेश होंगे, फिर शाम में होगी अभी आरती। तो अभी फिर से आऊँगा दोबारा से मैं, तब दिखाऊँगा आप लोगों को गोदावरी माँ की आरती। तो भाई शाम का 7-7:15 बज रहा है, अभी 7:11 हो रहा है, और मैं आ गया हूँ फिर से रामकुंड पे चल के। ये देखो पूरी तरीके से बढ़िया जगमगाया हुआ है पूरा रामकुंड, क्योंकि अब यहाँ पे होती है आरती। अपनी स्कूटी ये खड़ी, तो अब आरती का मज़ा लेने वाले हैं हम लोग। आरती दिखाऊंगा मैं आप लोगों को लाइव, और उसमें कितनी देर चलेगी आरती, क्या प्रोविज़न है, कितने बजे आए, कैसे आए, ये सारी बातें बताऊँगा। चलो अब चलते हैं आरती की साइड। भाई आरती तो हो रही है यहाँ पे, लेकिन भीड़ बहुत है, आप देखो एक बार। भाई यहाँ ना मतलब 3 जगह आरती हो रही है, और आवाज़ जो आ रही है ना डमरू की, चिमटे की, चारों तरफ से अलग ही वाइब है भाई। मतलब मैं अभी कुछ कह नहीं सकता शब्दों में, अलग ही वाइब है। लेकिन भीड़ बहुत है भाई, बहुत ज़्यादा भीड़ है। आप देख सकते हो, मैं अपने फेस पे कैमरा भी नहीं ला पा रहा हूँ क्योंकि लोग सब आ गए, तो इसलिए मैंने कैमरा उठा रखा है भाई। काफ़ी भीड़ है, देख रहे हो, एकदम खचाखच भरा है। और मुझे किसी ने गलत बता दिया कि 7-7:15 शुरू होती है आरती। आरती कायदे में 6:30 बजे शुरू होती है और 7:30 बजे तक चलती है। 3 नदियाँ हैं, अरुणा, वरुणा और गोदावरी। तीनों नदियों में 30-30 मिनट ईच आरती इस तरीके से होती है। तो ऐसे 1.5 घंटे तक चलती है। हालांकि समाप्त कर देते हैं 1 घंटे के अंदर, लेकिन वैसे किसी दिन बोलते हैं 1.5 घंटे तक भी आरती चलती है। तो ऐसा सिनेरियो रहता है भाई कुछ। यहाँ पे आप देख लो, ये आरती हो रही है और जल रहे हैं दिए वगैरह, देख रहे हो। इधर आरती होगी, फिर उधर होगी, मतलब तीनों साइड होती रहती है, और फिर ये लोग इधर से उधर मूव करते हैं दिए वाले। तो कुछ ऐसा रहता है भाई। भाई दिए जलने शुरू हो गए हैं, देखो लाइन से दिए जल रहे हैं, दोनों कोनों में दिए प्रवाहित कर रहे हैं लोग।
अलग ही वाइब है भाई, बहुत ही सुकून भरी वाइब है। मैं शब्दों में वो चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन जितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे, मतलब क्या बोलूँ मैं, बस निशब्द हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, उम्दा उम्दा, मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया। तो भाई ये थी आरती, कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मज़ा आ गया भाई। और जो महाकुंभ है ना भाई, वो 2026 में नहीं है भाई, वो अगस्त में 2027 में ही शुरू है। अभी मैंने रिकन्फर्म किया है, 2027 में अगस्त में हो रहा है वो। तो उस टाइम पे तो बहुत भीड़ होने वाली है भाई यहाँ पे। बाकी मुझे लगता है ना, थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए सरकार को या अथॉरिटी को जो इसको मैनेज करती है, थोड़ा सफाई का ध्यान देना चाहिए भाई। और हम लोगों को भी, तो हम लोग घूमने आते हैं, हम लोगों को भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कहीं भी कूड़ा करकट डाल देते हैं, वो चीज़ गलत है यार। हम ही लोग तो गंदा करते हैं इन सब चीज़ों को। और ये सारी बहुत पवित्र जगह हैं, बहुत ज़्यादा, जिसमें मतलब भगवान राम ने सोचो अपने जो पिताजी हैं उनका यहाँ पे अस्थि प्रवाह किया था, तो सोचो कितनी पवित्र जगह है। तो हम लोग को ध्यान देना चाहिए, थोड़ा गंदगी बिल्कुल नहीं फैलानी चाहिए। मैंने बहुत सारे लोग देखे यहाँ पे खाते हैं, मूंगफली खाते हैं या कुछ भी खाते हैं, कूड़ा करकट ऐसे सामने फेंक देते हैं। मतलब ये चीज़ गलत है यार। आप लोगों से निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बाकी यार नासिक बहुत बढ़िया शहर है। ये देखो, अधर्म का नाश हो, जय श्री राम भाई। भाई चल रही है, जयकारा लग रहा है। यहाँ पे 3 जगह होता है ना, तो विश्व का कल्याण हो, यही तो सनातन है भाई, यही सनातन सिखाता है हमें। भाई ये देखो, अपनी माँ गोदावरी बह रही है। तो चलो अब चलते हैं किसी दूसरी साइड। शंख बज चुका है, आरती का समापन हो रहा है, तो अब चलते हैं यहाँ से दूसरी साइड, कुछ और एक्सप्लोर करते हैं नासिक शहर में। बाकी नासिक शहर में जो खुशबू आती है ना घूमते हुए पुराने नासिक में, वो बनारस टाइप की या फिर मथुरा टाइप की, वो बड़ी अच्छी लगती है भाई मुझे। चलो चलते हैं अब दूसरी तरफ, कुछ और बात करते हैं। तो मैं ना यार आरती लेने के बाद, आरती देखने के बाद मैं उधर से निकल गया। ये देखो एक मॉल दिख रहा है, काठियावाड़ करके मॉल है। मैं इनके सिटी सेंटर में आ गया हूँ बेसिकली। 2-2.5 किलोमीटर था, तो ये काठियावाड़ करके मॉल है। यहाँ पे ना साड़ियाँ बहुत अच्छी अच्छी मिलती हैं, और के सिटी मॉल बोलते हैं इसको। और इसके सामने ही है थोड़ा दूर चल के सिटी सेंटर मॉल। तो अभी देखते हैं वहाँ अगर कुछ हुआ तो कुछ खाएंगे पिएंगे वहाँ पहुँच के, और फिर आप लोगों से बात करूँगा आगे का प्रोग्राम क्या रहता है। वहाँ जाके सोचूंगा, फिर मैं बताऊँगा। बाकी ट्रैफिक यहाँ ठीक ठाक ही है, मतलब हाँ, लोग तो यार सब पूरे भारत में एक जैसे ही होते हैं। चलो पहुँचते हैं। तो फिर भाई बात अब करते हैं। तुम्हारा भाई आ चुका है बिल्कुल, ये मान लो शहर के सिटी सेंटर में। लॉक कर देता हूँ अपनी एक्टिवा, ये रही अपनी धन्नो। तो भाई सिटी सेंटर में आ चुका हूँ, सामने है मेरे सिटी सेंटर मॉल। उस साइड है, थोड़ा सा उस साइड है। और ये दूसरा कॉम्प्लेक्स है, कोई मॉल का ही है ये भी। हाँ, ये भी मॉल का ही एरिया है ये, लेकिन दूसरा कॉम्प्लेक्स है, दूसरा मॉल है, सिटी सेंटर नहीं है। सिटी सेंटर इसके पड़ोस वाला था। तो ये पूरा एरिया है कॉम्प्लेक्स टाइप का भाई, खाने पीने का। तो इधर आ गया, मैं सोच रहा था मैकडी में कुछ खा पी लूँ, भूखा भी था और कुछ खाने का मन नहीं था। तो अभी कुछ खाना वाना खा लेते हैं, मतलब मैकडी में कुछ खाते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं, कुछ और बातें करेंगे। क्या बजट चाहिए, कहाँ आना चाहिए, सारी बातें वीडियो के एंड में बताऊँगा मैं आपको। मैकडी आ गया हूँ मैं, 34 नंबर अपना मिला है। पेमेंट में थोड़ी दिक्कत हो रही थी इनके यहाँ पे, तो फिर मैनुअली करना पड़ा। तो अभी देखो कुछ ऑर्डर किया है यार, वही कॉम्बो है मील। खा पी के यहाँ से निकलता हूँ, फिर कुछ और बात करेंगे आप लोगों से, और बताऊँगा नासिक के बारे में। वैसे नासिक जो देखा जाए ना, मुंबई महाराष्ट्र का 4थे नंबर का सबसे बड़ा शहर है। मुंबई, पूना, फिर नागपुर, फिर नासिक। चलो निकल खाते हैं, उसके बाद बात करते हैं। तो भाई मैं फाइनली आ गया अपने रूम पे वापस। तो भाई नासिक घूमने के लिए ना 2 दिन काफ़ी हैं। एक दिन में आप नासिक सिटी एक्सप्लोर कर सकते हो, दूसरे दिन आप घूम सकते हो अपना ये त्र्यंबकेश्वर वाला, जो कि मैं कल जाऊंगा। कल वीडियो में आपको देखने को मिलेगा त्र्यंबकेश्वर का। अभी मैं वापस फिर से आ गया हूँ अपने होटल में, अपने रूम पे। और भाई मैं नासिक की अगर बात करूँ तो नासिक आने के लिए आप ट्रेन से भी आ सकते हो नासिक आप फ्लाइट से भी आ सकते हो, एयरपोर्ट भी है नासिक में। और नासिक आप अगर डायरेक्ट आपको नासिक का कुछ नहीं मिला तो आप मुंबई होके भी आ सकते हो। और खाने की बात करूँ तो खाना भाई वैसे अगर आप यहाँ का मशहूर चीज़ खाओगे, जैसे मिसल पाव वगैरह है, जो 100-150 रुपये में मिल जाता है। बाकी एक टाइम का खाना 100 से 150 रुपये पर पर्सन पड़ेगा, आप खा सकते हो, कोई इशू नहीं है, कहीं भी मिल जाता है। नॉर्थ इंडियन, महाराष्ट्रियन, साउथ इंडियन सब खाना अवेलेबल है।
बाकी होटल की बात करूं तो होटल आप रामकुंड या पंचवटी के आसपास लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप वहाँ होटल लेते हैं स्टेशन के पास, जो कि नासिक रोड रेलवे स्टेशन है, जो कि यहाँ से 8 से 10 किलोमीटर दूर है, वहाँ होटल सस्ते जरूर पड़ते हैं, लेकिन फिर वहाँ से आपको इधर आना पड़ेगा। वहाँ होटल आपको मिल जाएगा 1000-1200 रुपये में उधर मिल जाएगा। इधर होटल आपको 1500 से 3000 तक में मिल जाएगा ढंग का। तो आप देख सकते हैं। बाकी आप बजट बढ़ाएं तो महंगे, एक से एक 5 स्टार होटल भी हैं, 14-15 हज़ार रुपये वाले भी हैं। और सही समय तो भाई नासिक का हर समय सही समय है, क्योंकि यहाँ मौसम बहुत अच्छा होता है, मौसम से कोई शिकायत नहीं है। सुबह शाम जो है ठंड हो जाती है, दोपहर में गर्मी हो जाती है। तो भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगला वीडियो आएगा मेरा त्र्यंबकेश्वर का। आप लोग बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।